नमस्कार, मैं शिवानी भिलवाड़ा हलचल में आपका स्वागत करती हूं। आइए देखते हैं आज के मुख्य समाचार। जाजपुर में पीतांबर शाम की पालकी पर पथराव मामले में 2 महीने बाद भी कार्रवाई नहीं, विरोध में जाजपुर रहा आंशिक बंद। आजाद नगर में अज्ञात लोगों ने तोड़ी भैरूनाथ की मूर्तियां, आक्रोशित लोगों ने दी आंदोलन की चेतावनी। गुरु नानक देव जी का 555वां प्रकाश पर्व धूमधाम से मनाया गया, गुरुद्वारे में हुए विभिन्न आयोजन। नगर परिषद सभागार में हुआ जिला स्तरीय जनजातीय गौरव दिवस समारोह का आयोजन। मौसम परिवर्तन के साथ ही रात को होने लगा ठंड का एहसास, सर्दी से बचने के लिए अलाव का सहारा लेने लगे लोग। जाजपुर में जल झूलनी एकादशी के दिन भगवान पीतांबर शाम की पालकी पर मस्जिद से पथराव की घटना के बाद से 2 महीने बाद भी हिंदू संगठनों की मांगों पर कोई कार्रवाई नहीं होने से पीतांबर शाम संघर्ष समिति ने अनिश्चितकालीन बंद की घोषणा की थी, जिसके तहत जाजपुर आंशिक तरह बंद रहा। घटना के बाद से ही हिंदू संगठन आरोपियों की गिरफ्तारी और कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे थे। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि पुलिस ने अभी तक कुछ लोगों को गिरफ्तार किया है, जबकि घटना में कई लोग शामिल थे। बुधवार को पुलिस की ओर से 8 लोगों को गिरफ्तार किए जाने के बाद बड़ी संख्या में लोग थाने के बाहर जमा हो गए और विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों का गुस्सा देखते हुए इलाके में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। आंदोलन को और तेज करते हुए समिति ने 15 नवंबर को जाजपुर बंद और विरोध मार्च का ऐलान किया है। 16 नवंबर को जाजपुर तहसील, 17 को शाहपुरा जिला और 18 नवंबर को शाहपुरा और भिलवाड़ा जिले संयुक्त रूप से बंद रहेंगे। 19 नवंबर को चित्तौड़ प्रांत बंद का आह्वान किया गया है। मोहम्मद आजाद नेब की रिपोर्ट। आजाद नगर शमशान घाट के समीप प्रस्तावित मेडिसिटी ग्राउंड में स्थित वर्षों पुराने भैरूनाथ की मूर्तियां तोड़कर फेंक दी गई। अज्ञात लोगों की इस कृत्य की जानकारी जब हिंदू समाज को हुई तो बड़ी संख्या में लोग मौके पर जुट गए और घटना पर आक्रोश जताते हुए आंदोलन की चेतावनी दी। वार्ड नंबर 13 के पार्षद नरेश जाट व समाज सेवी सत्यनारायण गुगर ने बताया कि प्रस्तावित मेडिसिटी ग्राउंड में भैरूनाथ का स्थान बना हुआ है, जहां मूर्तियां स्थापित थी। उन्होंने बताया कि ये स्थान जब भिलवाड़ा बसा तब से बना हुआ है। अज्ञात लोगों ने रात के समय इस स्थान पर स्थापित भैरूनाथ की मूर्तियों को खंडित कर वहां से फेंक दिया। इसका पता चलने पर आजाद नगर, कृष्णावतों की खेड़ी, चंद्रशेखर आजाद नगर, मोखमपुरा, जोधा मंडल की खेड़ी, जाटों का खेड़ा सहित अन्य क्षेत्रों से हिंदू समाज के लोग मौके पर जुड़ गए। गुगड़ व जाट का कहना है कि यूआईटी इस स्थान पर 100 बाय 100 का प्लॉट छोड़कर इस स्थान का पुनः निर्माण करवाकर मूर्तियों को 3 दिन में स्थापित करे, अन्यथा सकल हिंदू समाज जिला कलेक्ट्रेट पर धरना प्रदर्शन करने के साथ ही उक्त स्थान पर अपने निजी खर्च से नींवें खुदवाकर निर्माण करवाएगा। साथ ही उन्होंने जिला कलेक्ट्रेट पर धरना प्रदर्शन की चेतावनी भी दी है। उधर इस घटना की सूचना मिलने पर प्रतापनगर थाना प्रभारी गजेंद्र सिंह नरूका, एएसआई एजाजुद्दीन व दीवान जानकीलाल में जाप्ता मौके पर पहुंचे और वहां मौजूद लोगों से समझाइश की। प्रहलाद तेली की रिपोर्ट। जब से भिलवाड़ा बसा है तब से भैरूनाथ जी का स्थान है, लेकिन असामाजिक तत्वों ने ये भैरू जी के स्थान को पूरे को तोड़ के मूर्तियां एक तरफ के अंदर फेंक दी। जब ये ग्राम वासियों को दिखी मेन रोड की सफाई का कल हमने सारी करवाई तो रोड से ये सारा स्थान दिखा तो पता चला कि यार अपने भैरूनाथ जी के स्थान को क्षतिग्रस्त कर दिया गया। अगर अब हम प्रशासन को यही चेतावनी देते हैं कि जल्दी से जल्दी हमारे भैरूनाथ जी के स्थान को कंप्लीट करावें और इसके चारों तरफ 3 दिन के अंदर हमारे बाउंड्री वॉल करावे। कम से कम 100 बाई 100 का प्लॉट जो ये मेडिसिटी के लिए है, ये आरक्षित जगह मेडिसिटी भी बनावे और सगत जी के स्थान के लिए 100 बाई 100 का प्लॉट के लिए 3 दिन के अंदर हमारे नींवें खुदावे। अगर प्रशासन नहीं खुदाएगा तो सकल हिंदू समाज यहाँ खड़ा रहकर 3 दिन के अंदर हमारे निजी खर्चे के ऊपर हम चारों तरफ नींव खुदाएंगे और सगत जी के स्थान को कंप्लीट करेंगे। आज जब सुबह हमें पता पड़ा तो हम यहाँ पूरे खेड़ी के कृष्णावत खेड़ी, मोखमपुरा, देवाखेड़ा, आसपास के जितने भी आजाद नगर के क्षेत्र हैं वो सारी पब्लिक यहाँ इकट्ठी हुई है, जनता इकट्ठी हुई है। ये हमारे भैरूनाथ की मूर्तियों को खंडित कर दिया है रात को किसी ने यहाँ पे और उठा के इस तरफ फेंक दिया है। हम ये चाहते हैं कि प्रशासन से भाई ये हमारी इस जगह को जो मेडिसिटी के नाम पे दर्ज है इसमें इसको हटा देवे और हमारे इस जगह को कम से कम 100 बाई 100 का यहाँ प्लॉट बना के बना दो। हमारी सबसे आस्था जुड़ी हुई यहाँ पे। शहर, गांव और देश प्रदेश की हर ताजा खबर अब तत्काल अखबार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करें
भिलवाड़ा हलचल न्यूज ऐप। भिलवाड़ाहलचल.com आपके विश्वास पर 9 साल से खरा, 10 लाख से अधिक लोगों तक पहुंच। आपके पास भी है कोई खबर व वीडियो तो भेजें। मोबाइल नंबर 7737741455। भिलवाड़ाहलचल@gmail.com। सिखों के पहले गुरु नानक देव जी के 555वें प्रकाश पर्व को देश भर में धूमधाम से मनाया जा रहा है। सिंधु नगर स्थित गुरुद्वारे में गुरु नानक जी के प्रकाश पर्व पर कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। सुबह 5:30 बजे गुरु ग्रंथ साहिब का प्रकाशन किया गया। भारत की संत परंपरा के संत शिरोमणि और सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव जी जन्म 1469 में कार्तिक पूर्णिमा के दिन रावी नदी के किनारे स्थित तलवंडी नामक एक गांव में हुआ था, जो अब पाकिस्तान में स्थित है। साल 2024 में कार्तिक पूर्णिमा के दिन गुरु नानक देव जी की 555वीं जयंती मनाई जा रही है। विधायक अशोक कोठारी भी गुरु नानक देव जी महाराज के 555वें प्रकाश पर्व में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि गुरु नानक देव जी महाराज ने हम सभी को ईश्वर की आराधना के प्रति प्रेरित किया। उनका जो संदेश था, सत्य, न्याय और धर्म का संदेश दिया, भेदभाव को मिटाया और मित्रता, प्रेम, करुणा का संदेश दिया। उनका यही कहना था कि मानव मानव है और इसके प्रति हमारी मानवीयता बढ़े और सबके प्रति प्रेम का संदेश दिया। गुरुद्वारे में सुबह 5:30 बजे से ही गुरुवाणी कीर्तन शुरू हुआ। प्रकाश पर्व पर संगत भी सेवा में लगी हुई है। आज दिन भर गुरु धर्म में सेवा और स्मरण के संगत प्रकाश पर्व की खुशियां मनाई गई। प्रहलाद तेले की रिपोर्ट। गुरु नानक देव जी का 555वें प्रकाश दिवस पर गुरुद्वारा में दर्शन करने का अवसर मिला। बहुत अच्छा लगा। गुरु नानक देव जी का जो संदेश था, उन्होंने सत्य, न्याय, धर्म का संदेश दिया। उन्होंने भेदभाव को मिटाया और मित्रता, प्रेम, करुणा का संदेश दिया। सबके प्रति उनके भाव बहुत अच्छे थे। प्रेम में मित्रता का भाव रहता था और उनका यही कहना था, सब हम आए, मानव मानव है और उनके प्रति हमारी मान्यता, हम एक मानव से देव मानव की तरफ बढ़े और सबके प्रति प्रेम का ही संदेश दिया। जगत गुरु साहेब श्री गुरु नानक देव जी महाराज का 555वां प्रकाश पर्व बहुत हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। सिंधु नगर भीलवाड़ा में भी विशेष धार्मिक आयोजन चल रहे हैं। आज सुबह 5:30 बजे से ही कीर्तन के विशेष दीवान सजे, साथ ही संगत गुरु के लंगर में भी सेवा कर रही है। बाहर से रागी जत्थे भाई सुखविंदर सिंह जी वो भी यहाँ पहुँचे हैं और अभी गुरबाणी कीर्तन द्वारा संगत को निहाल कर रहे हैं। धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत जिला स्तरीय जनजाति गौरव दिवस समारोह का आयोजन नगर निगम सभागार भिलवाड़ा में किया गया। जनजाति गौरव दिवस समारोह में भाग लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार के जमुई जिले के दौरे पर रहे। इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण नगर निगम सभागार में आयोजित जिला स्तरीय समारोह में किया गया। इस अवसर पर जिला स्तरीय समारोह में जिला कलेक्टर नमित मेहता, विधायक अशोक कोठारी, महापौर राकेश पाठक, सीईओ जिला परिषद चंद्रबान सिंह भाटी, IAS भरत मीणा सहित विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी और लाभार्थी मौजूद रहे। जिला स्तरीय कार्यक्रम में धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान के अंतर्गत निबंध लेखन और प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में जिला और ब्लॉक स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं को प्रशस्ति पत्र देकर अतिथियों द्वारा सम्मानित किया गया। साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत स्वीकृति पत्र लाभार्थियों को दिए गए। PM मोदी ने भगवान बिरसा मुंडा के सम्मान में एक स्मारक सिक्का और डाक टिकट का अनावरण भी किया। प्रधानमंत्री द्वारा जनजातीय क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और आजीविका सृजन पर केंद्रित 6,640 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया गया।
हमारे देश के प्रधानमंत्री हर पल हर क्षण श्वास श्वास देश एवं देशवासियों के प्रति सोचते हैं देश की जनता कैसे सुखी हो, स्वस्थ हो, शिक्षित और समृद्ध हो। आज भी आपने आदिवासी भाइयों के लिए आदिवासी क्षेत्र में विकास के लिए, शिक्षा के लिए बहुत बड़ा आयोजन और बहुत बड़ा कार्य कर रहे हैं। आज जनजाति गौरव दिवस के रूप में आपने भगवान बिरसा मुंडा को भी कई बार स्मरण किया है, प्लस उस क्षेत्र के लिए और उनके नाम पर कई कार्य, कई योजनाएं शुरू कर रहे हैं। आजकल की पीढ़ी जहां पाश्चात्य संस्कृति के गानों के पीछे थिरकने लगी है, वहीं अध्यात्म की ओर जोड़ने वाला भजन, ये चमक ये दमक भजन हर भक्तों की जुबान पर चलने लगा है। भजन के गायक पंडित सुधीर व्यास का भिलवाड़ा पधारने पर श्री हटीले हनुमान मंदिर भक्त परिवार द्वारा स्वागत अभिनंदन किया गया। पुजारी बालकिशन शर्मा ने बताया कि आप द्वारा पूर्व में भी मंदिर परिसर में सुंदरकांड पाठ किया गया था। जब आप द्वारा पाठ किया जाता है तब श्रोता मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। हनुमान जी के प्रति अनन्य आस्था एवं भक्ति से परिपूर्ण है। उनका स्वागत करने हेतु श्री हटीले हनुमान मंदिर भक्त परिवार से मुख्य पुजारी बालकिशन शर्मा, पुरुषोत्तम बुलिया, सुनील छाजेड़, अनुराग नाहर, सुरेश शर्मा, मनीष शर्मा, दीपक विजय, दिलीप सुवालका, कुश उत्मानी, अभिनव सुवालका समेत कई भक्त उपस्थित रहे। मैं पंडित सुधीर व्यास इंदौर से भीलवाड़ा की इस नगरी में आया हूँ पंचमुखी दरबार में सुंदर कांड का पाठ सुनाने के लिए, और यहाँ के लोगों का बड़ा मुझे प्यार मिला और आगे मैं आता रहूँगा और पाठ और भजन सुनाता रहूँगा। जाजपुर में नरेश मीणा की रिहाई की मांग एवं समरावता की घटना के विरोध में मीणा समाज, अंबेडकर विचार मंच, मीणा सरपंच संघ के पदाधिकारियों ने राज्यपाल के नाम थाना अधिकारी नरपत राम बाना को ज्ञापन सौंपा। आरएएस अधिकारियों के पेन डाउन के चलते उपखंड अधिकारी ने ज्ञापन नहीं लिया। ज्ञापन में बताया गया कि देवली उनियारा के विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव में ग्राम समरावता में ग्रामवासियों द्वारा शांतिप्रिय तरीके से चुनाव का बहिष्कार कर रहे थे और उनकी मांग थी कि समरावता ग्राम के आसपास के गांव का उपखंड देवली से बदलकर हमारे नजदीकी उनियारा को उपखंड मुख्यालय किया जाए। इस दौरान निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा ग्रामवासियों के साथ में वह भी उनकी मांग के लिए शांति प्रिय धरने पर बैठ गए। इसी दौरान मतदान केंद्र पर उपस्थित उपखंड अधिकारी अमित चौधरी द्वारा जबरन ग्रामवासियों में से 3 लोग जो सरकारी कर्मचारी थे उनको उनकी नौकरी से हटाने की धमकी देकर जबरन मतदान के लिए ले जाया गया और जबरदस्ती किसी विशेष के पक्ष में मतदान करवाया गया। इस कारण आनन फानन में नरेश मीणा द्वारा एसडीएम अमित चौधरी के थप्पड़ मारने की घटना हुई। मोहम्मद आजाद नेब की रिपोर्ट। विज्ञापन के लिए संपर्क करें भिलवाड़ा हलचल न्यूज ऐप, यूट्यूब चैनल। संपर्क करें विजय गढ़वाल 6377364129, भिलवाड़ा हलचल @gmail.com। मेजा बांध की दाई नहर से 13 नवंबर को पानी छोड़ा गया, जो 25 किलोमीटर 95 मीटर लंबी यह नहर शहर के बापूनगर, आजाद नगर, चंद्रशेखर आजाद नगर, पंचवटी, राधे नगर व आदर्श नगर होते हुए हरनी कला की ओर निकल रही है। इस नहर से सुवाणा पंचायत समिति के 31 गांव के 33,400 एकड़ में सिंचाई होगी। गौरतलब है कि 30 फीट भराव क्षमता के मेजा बांध में इस बार 26 फीट से अधिक पानी आया है। 26.30 फीट में से पेयजल के लिए 341.99 MCFT पानी रिजर्व रहेगा। सिंचाई के लिए उपलब्ध कुल पानी 1367.99 MCFT का नहरों में जल संचालन होगा। प्रतिदिन 16 MCFT पानी 2 नहरों दाई मुख्य व बाई मुख्य नहर में प्रवाहित किया जाएगा। नहर संचालन के लिए 2 महीने 25 दिवस रहेंगे। बांध की दाई मुख्य नहर में 11 नवंबर से पानी छोड़ा गया, जो 21 दिसंबर तक तथा दूसरी बार 5 जनवरी से 14 फरवरी तक, और बाई मुख्य नहर से 13 नवंबर से नहर में पानी छोड़ा गया, जो 22 दिसंबर तक तथा दूसरी बार 7 जनवरी से 17 फरवरी तक सप्लाई की जाएगी। प्रहलाद तेली की रिपोर्ट। कार्तिक माह का महीना आज से समाप्त होने जा रहा है, वहीं रात्रि में ठिठुरन भी बढ़ने लगी है।
सुबह सुबह लोग गर्म कपड़ों में लिपटते देखे जा सकते हैं। तापमान के गिरते दिन भी अब पंखे लगभग बंद होने लगे हैं और लोगों ने रात में ठंड का एहसास होने से कंबल ओढ़ना शुरू कर दिया है। अल सुबह भरी ठंड से बचने के लिए खुले आसमान के नीचे रहने वाले लोग अब अलाव का भी सहारा लेने लगे हैं। बस स्टैंड व अस्पताल में रात के समय खुले आसमान के नीचे रात गुजारने वाले लोगों के लिए ठिठुरन भरी ठंड किसी मुसीबत से कम नहीं होती। यही वजह है कि ठंड से बचने के लिए वे अलाव का सहारा भी लेने लगे हैं। हालांकि नगर निगम प्रशासन द्वारा अभी तक अलाव की व्यवस्था ऐसे स्थानों में नहीं बनाई गई है, जिनके चलते खुले आसमान के नीचे रहने वाले स्थानीय लोग कागज, कचरा तथा अपने जुगाड़ से लकड़ी एकत्रित करके अलाव जलाने के साथ ही ठंड से बचने का जुगाड़ कर रहे हैं। संपत माली की रिपोर्ट। हरिशिवा उदासीन आश्रम सनातन मंदिर में 2 दिवसीय निर्मला बाई की कथा को पूर्ण कर विश्राम दिया गया। महामंडलेश्वर स्वामी हंसराम उदासीन ने बताया कि यह कथा अति प्राचीन कथा है, जिसे आश्रम के आराध्य परम पूज्य बाबा शिवाराम साहब द्वारा किया जाता था। इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए आज भी स्वामी जी द्वारा इसे भक्तों को श्रवण कराया जाता है। इसे भारतवर्ष में ही नहीं अपितु देश विदेश में भी लोग बड़ी श्रद्धा से करते हैं, हम सुनते हैं। और 5 मक्की की रोटी और हरा साग प्रसाद के रूप में बांटते हैं। कथा के भोग के साथ 56 भोग को प्रसाद कर संगत में वितरित किया। लड्डू गोपाल को भोग लगाया। जो लोग कार्तिक में तीर्थ नहीं कर सकते, यदि वे लोग अपने घर में भी हरि स्मरण करते हैं, उन्हें 10 गुना फल की प्राप्ति होती है। आश्रम में कार्तिक महात्म्य की कथा का भी श्रवण कराया जा रहा है, जिसका भोग आज कार्तिक पूर्णिमा पूज्य बाबा शिवाराम साहब के मासिक प्राकट्य उत्सव पर होगा। आश्रम की नन्ही भक्त भुवी केशवानी को महामंडलेश्वर स्वामी हंसराम उदासीन द्वारा 11,000 रुपये प्रोत्साहन स्वरूप पारितोषिक भी दिया गया। भुवी केशवानी एक बाल आर्टिस्ट हैं, जिनकी कलाकृतियों की बाल दिवस के उपलक्ष्य में भिलवाड़ा में प्रदर्शनी लगाई गई है। प्रहलाद तेली की रिपोर्ट। काशी विश्वनाथ द्वादश ज्योतिर्लिंग अन्नपूर्णा सर्वतीर्थ स्थानों जी के दर्शन दीदार का ध्यान कर बोलो। 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण 27 मृत्यु श्रीमद् भागवत। सनातन संस्कृति का महापर्व कार्तिक मास पे दुनिया सभी तीर्थों पर जाती है, पर जो तीर्थों पर नहीं जा सकती है वो अपने गुरुद्वारे, अपने मंदिरों में जाती है। गुरुद्वार अपने महापुरुषों के सनातन संस्कृति के जहाँ उत्सव मन रहे हैं, यहाँ पे भी आज हरिशिवा उदासीन आश्रम में हमारी परंपरा है। निर्मला बाई की कथा इस तरह होती है, जिस प्रकार से नानी बाई का मायरा होता है राजस्थान में, इसी प्रकार से निर्मला बाई की कथा हुई। और आज ये 56 भोग नावाणी परिवार की तरफ से लगा। ये हर साल हमें 15 दिन कथा होती है और सनातन संस्कृति का उत्सव, कल्प वृक्ष का दीपक जलाना महा उत्सव यहाँ ये हरिशिवा उदासीन आश्रम में होता है। कम खर्च बड़ा मुनाफा। भिलवाड़ा हलचल न्यूज़ ऐप bhilwadahalchal@gmail.com। संपर्क करें विजय गढ़वाल 6377364129। मांडलगढ़ कस्बे में त्रिवेणी में देव दीपावली व कार्तिक पूर्णिमा के पावन पर्व पर शंकर भगवान मंदिर परिसर में दीपक जलाकर दीपदान किया। प्रातःकाल में आरती कर भगवान को प्रसादी का भोग लगाया। संगम पर तट पर कार्तिक स्नान कर रही बालक बालिकाओं ने दूर दराज से बड़ी संख्या में श्रद्धालु त्रिवेणी संगम पहुंचे। स्नान करने के बाद तट पर स्थित शिवलिंग की पूजा अर्चना कर सुख समृद्धि एवं खुशहाली की कामना की। बाद में नदी में स्नान कर श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रही। इस मौके पर मेला का भी आयोजन किया गया। इस मौके पर मुकुंदपुरिया सरपंच हरजी रेबारी ने बताया कि संगम स्थल पर श्रद्धालुओं के लिए सफाई, रोशनी एवं पेयजल की व्यवस्था ग्राम पंचायत द्वारा की गई। महावीर सेन की रिपोर्ट। गुड़ला में सड़क की खुदाई कर दी गई, लेकिन डामरीकरण करना भूल गए। कंक्रीट से लोग चोटिल हो रहे हैं। धूल के गुबार से 7 माह से आमजन परेशान है। भिलवाड़ा हलचल न्यूज़ ऐप के शीर्षक ने गुरुवार को खबर प्रसारित करी। इस पर कारोई से टहुका सड़क का डामरीकरण कार्य चालू हुआ। सत्यनारायण सेन की रिपोर्ट। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।